वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिके। जयतां सुरदुर्भङ्गुर्मन्दमतिर्गते मत्सर्वस्वपदाम्बुजौ श्रीराधा मदनमोहनो दिव्यौर्विन्दारुणकल्पद्रुमादसिंहारत्नाकर सिंहासनं श्री श्री राधा श्रीलग्विन्द देवो पृष्ठलेपो सेव्यमानं स्मरामि श्रीमान् रासरत्नं सहितं कृपामितं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो क्या बोले जैसे एक सब्जेक्ट ब्रिस्बेन में करा था वैसे आज लोगों ने प्रोग्राम कल से स्टार्ट है। आज क्या जी मीट एंड ग्रीट है। हाँ? कौन सा नहीं आज आप कोई एक विषय लेके चार श्रृंखला में सीक्वेंस में सबसे पहले मेरे गुरुपाद बोलो नित्यलीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं श्रील नित्यला भक्ति सत्यनारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर और आनंद की रस की बात है, हम लोग ठाकुर जी की चरण कमलों के सानिध्य में बैठे हैं। जीव के जब सौभाग्य उदय होता है, सौभाग्य समझ गए, ग्रेट फॉर्चून, तब जीव साधु संग में हरि कथा श्रवण करते हैं और हरि कथा श्रवण करते करते उनके हृदय में सारी विषय वासना दूर हो जाता है, संसार की सारी वासना दूर हो जाता है। तब उस समय चित्त निर्मल चित्त में तो भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि हृदय में जब तो जितने प्रकार के अनर्थ रहेंगे, लाभ पूजा प्रतिष्ठा काम क्रोध लोभ मोह आदि रहेंगे, तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति करने के लिए, प्रभु के पाने के लिए एक उपाय बता रहे हैं, ये साधु संग में हरि कथा श्रवण। सिन्नतांग सकृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान की मधुर कथा श्रवण करते करते चित्त निर्मल हो जाता है और स्वयं भगवान उस भक्त के हृदय में जो कुछ भी शेष अनर्थ रह जाता है, शेष अनर्थ समझते, सामान्य जो अनर्थ उसके भी सफाई सुधार करके अपने गोद में ले लेते हैं। कर्मी ज्ञानी जोगी की ये सौभाग्य नहीं है, जो कर्म करते हैं, योग साधना करते हैं, ज्ञान आदि के द्वारा, अपने विचार बुद्धि के द्वारा भगवान के स्तव शुद्धि आदि करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्ति करना संभव नहीं, मिलना संभव नहीं। इसलिए संत चैतन्य महाप्रभु जीवों के कल्याण करने के लिए साधारण एक बालक के रूप में जन्म लिया है।
सची देवी के गर्भ से एक साधारण बालक की भांति बनी। क्यों? न चैतन्य महाप्रभु इस गौर लीला के द्वारा दिखाते भगवान में जब समर्पित हो जाओगे तब कोई डर नहीं रहेगा। भयं द्वितीय निवेश सब विपोर्जु जीवों की सबसे बड़ी भय क्या है? आपके भय है? भय समझते कि नहीं? अरे फिर भय सबसे होता है मृत्यु भय। इस शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते। जितने भी दुख कष्ट प्राप्ति करें तथापि हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। कभी कभी मुंह से दिखा देते हैं जी जब तुम सबको देखते हो क्या मेरे प्रति आप दर्शन नहीं करते? तात्पर्य क्या है? ये संसार में जब हम कोई दुख कष्ट भोग करते हैं तब हम भगवान की कहते हैं भगवान हमें माफ कर दो। भगवान कहते हैं तुमने जो कर्म किया कर्म के फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। कर्म न गहना गति, कर्म की गति जो है अतीव गंभीर, गंभीर समझते वेरी डीप है। उसी प्रकार जीव इस संसार में कर्म करते रहते, कोई ज्ञान करते रहते, कोई योग तपस्या आदि करते रहते हैं, किंतु उसके क्या मिलेगा क्या? वही कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा भगवान नहीं मिलेगा। भगवान के मिलने के लिए सरल उपाय क्या है? उनकी कथा को श्रवण करो बस। कैसे कथा श्रवण करो? ना भक्त के सत्संग में बैठ करके भगवत कथा श्रवण करो। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीतम कल्मषाप श्रवण मंगलम श्रीमदातता भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। ये भगवान की कथा इतनी मधुर है, मधुर समझ, वेरी स्वीट, मोर देन स्वीट। तब कथा तप्त जीवनम एंड ऑल योर डिस्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस विल डिसअपियर। भगवान की कथा गुण कीर्तन करने पर, नाम कीर्तन आदि करने पर साधक के हृदय में पहले सारे दोष काम क्रोध आदि अपने आप दूर हो जाता है। भगवान के नाम में से है। किंतु संसार की जीव दुर्भागा है। बाढ़ आ रही है, गंगा की जल चारों तरफ फैल गया, गंगा जल में स्नान करो। किंतु देखो कुछ लोगों के स्वभाव है ये घर से बाहर निकल नहीं चाहते, गंगा सागर में डुबकी लगाना नहीं चाहते। किंतु जो लोग प्रेमिक भक्त है प्रेमिक भक्त क्या करते हैं? भगवान के अनेक जो मधुर स्तुति आदि करते रहते हैं। They are praying lotus feet of कृष्ण। भगवान के चरण में बार बार कहते हैं प्रभु आप कृपा करके मुझे संसार से छुड़वाएं, और फिर मैं इस संसार में मैं डूब रहा हूं। किंतु देखो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, जो एक बार मेरे शरण में आ जाते हैं उनको मैं उद्धार कर देता हूं। भगवान करुणामय है। भगवान की करुणा को हम समझ नहीं पाते, इसलिए हम नास्तिक बन जाते हैं। भगवान की करुणा क्या क्या है बताओ? एक तो बता दो। द्रौपदी के अरे अपने के लिए बताओ। हमें ये जो शरीर दिया, ये शरीर दिया, हाँ भगवान ये जो मानव शरीर दिया भगवान के भजन करने, और बड़े भक्त से मानव तनु पावा
सुर दुर्लभ सदग्रंथ निका। तुलसीदास जी लिखे, बड़े भाग से मानव तनु पावा। अनेक जनों के सुकृति एकत्रित होने पर हमें मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हैं और भगवान के सारी अनुकूल वस्तु के एकत्रित कर देते हैं। उसी प्रकार अनुकूल साधु संग हो जाएगा। ये कहते हैं संसार से जब हम उद्धार के समय हो जाएगा, भगवान सब हमारी अनुकूल व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए भगवान के लिए सभी क्या होनी चाहिए? आभारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आभारी होनी चाहिए। ये भगवान करुणामय है, जो वह हमें कैसे अपने पुत्र के भांति पालन पोषण करते हैं। छोटा बच्चा है ना, क्या खाएंगे क्या करेंगे, माँ जैसे छोटे बालक के ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार संग भगवान कृष्ण जीवों की रक्षा करने के लिए बलदेव प्रभु के भी भेज देते हैं। पहले बलदेव प्रभु आते हैं ना, इसके बाद लक्ष्मी, इसके बाद सरस्वती देवी, इसके बाद जगन्नाथ। देखे ना जगन्नाथ जी के सुनते, पहले किसका चलता है? बलदेव प्रभु। इसके बाद किसके चलता है? सुभद्रा के रथ। इसके बाद स्वयं जगन्नाथ है, लड़प्पन करते हैं, ऐसे ऐसे सिर को आगे पीछे करते हैं। जगन्नाथपुरी गई आप? जगन्नाथ जी के रथ भी ऐसे प्रभु ऐसे कृपा करते रहते हैं। हजारों हजारों लोग जगन्नाथ जी के रथ के शास्त्र में लिखा है, एक जन्म एक बार के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होकर वो रस्सी के एक बार खींच देना, पुनः माथे को आना नहीं पड़ेगा। जगन्नाथ जी जो है साक्षात करुणा की भाव मूर्ति का है। क्या बताया? करुणा की भाव मूर्ति है, महाभाव प्रकाश है। जगन्नाथ कोई सामान्य नहीं है। हे प्रभु की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। भगवान कृपा करने के लिए हमें तैयार रहते हैं, किंतु वो कृपा का हम ले नहीं पाता, लेने की इच्छा नहीं करता। ऐसे कहते क्या भगवान उसी प्रकार साधु संग भी मिला देते हैं और उस प्रकार कथा बोलने के लिए भी हृदय में प्रेरणा भी देते हैं। और उसी प्रकार कृपा करने के लिए भगवान अनुकूल गृह में भी जन्म दे देते हैं। और परिवार के सब जन आपके अनुकूल भी हो जाता है, कोई कष्ट नहीं रहता, दुख नहीं रहता है। क्योंकि भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसके सारे अनर्थ को जो है वो छीन लेते हैं। इसलिए है ना, ये बाल्यकाल में शैशव में हम कितने छोटे थे, माता जी के साथ रहे, उन्होंने हाथ पकड़ करके मुझे चलना सिखाया। किसने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया? आज माता जी। कितने बार दीवार के मैं पकड़ करके खड़े होने के लिए प्रयास किया, जो बार बार मैं पड़ जाता था, किंतु माँ ने क्या कि अपने उंगली पकड़ा सिखाया और माँ की उंगली पकड़ करके मैं चल। भगवान की अपार करुणा की जब हम समझ पाएंगे तो हम रो पाएंगे। एक छोटी बच्ची जो है अपने पिताजी के साथ बाजार से लौट रहे थे, समझ गए, बाजार से लौट कर निकट में छोटा एक जो है क्या बोले, कैनल जानते हैं, नाली जिसमें पानी बहता है,
ट्रेन कैनल है ना, कैनल। तो पहले पहले गांव के लोग है तो दोनों साइड तो बांस दे देते हैं है, और उसके ऊपर पैर रख करके बैलेंस करके पार हो जाते हैं। हम लोग छोटे छोटे जब थे गांव में थे है, तो ये तो हम लोग की कोई आम बात था, आम बात समझे वेरी इजी है। गांव के हम तो दूर दूर करके चले जाते थे है। शायद आप लोग के यदि आप अभ्यास नहीं होता फिर जाओगे है, यहाँ से इतना तक जो है, यहाँ से इतना तक जो है वो कैनल होता है, नीचे पानी पाता रहता है। तो गांव में तो चलते रहते हैं, तो उसके ऊपर 2 बांस दिया जाता है इधर से, और उसके ऊपर पैर बैलेंस करके उसको कैनल के पार करना है। हम तो सुबह शाम पार हो जाते। तो आइए कथा में छोटी सी बच्ची जो था 7-8 साल की था, और पिताजी के साथ मानो बाजार से लूट करके आ रहे घर, और वो एक कैनल जो था उसको पार करना था, 2 बांस ऐसे रख दी। तो देखो छोटा बच्चे जो रोने लगे, कहने लगे पिताजी मैं कैसे पार करूं। पिताजी कहने लगे बेटी तू मेरा हाथ पकड़ो, हाथों को मैं पकड़ कर देती। बेटी कहने लगी पिताजी मैं आपके हाथ पकड़ूं। पिताजी कहने लगे नहीं बेटी मैं तुम्हारे हाथ पकड़ता हूं, तो पकड़। तो बेटी कहने लगी पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो अथवा मैं आपके हाथ पकड़ूं, इसमें है क्या, दोनों एक। हमें तो आपके शेल्टर लेना है आश्रय लेकर के चलना है, समझे। तो आप मेरा हाथ पकड़ो अथवा मैं आपके हाथ पकड़ूं, उससे क्या आता है। आप क्यों कह रहे हैं जे बेटी मैं तुम्हारे हाथ पकड़ूं है। तो पिताजी कह रहे बेटी सुनो मेरे हाथ में ज्यादा ताकत है और तुम्हारे हाथ में कम ताकत है। तुम यदि मेरे हाथ को पकड़ो हो सकता है तो मेरे हाथ से छूट जाओगे या नीचे गिर जाओगे, और मैं तुम्हारे पिता होने के नाते मेरे हाथ में वो दिख सकती है। मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूं तो तुम गिरने के कोई गुंजाइश नहीं, संभव ही नहीं है। तात्पर्य क्या है, हम भगवान के पकड़े हो सकता है हम भगवान के हाथ से कहीं गिर नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में इतना ताकत नहीं। यदि भगवान मेरे हाथ को पकड़ करके रखे तो मैं भगवान के हाथ से छूट नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। ये शिक्षा है, इसलिए हम कहते प्रभु आप ही जो है मेरे हाथ को पकड़ करके लेकर के चले। मैं आपके हाथ पकड़ूं तो गिर सकता हूं, इसलिए जीवन की उसी प्रकार शिक्षा है। भगवान की कृपा हम कैसे प्राप्ति करें है? और भगवान तो हमें कृपा करती है, ऐसे नहीं भगवान कृपा नहीं करे। जब मैं माँ के गर्भ में था किसने हमें खिलाया पिलाया, भगवान। मातृ गर्भ से मैंने जन्म लिया, ये सांस जो है ऑक्सीजन कौन दिया, भगवान दिया। पानी किसने बनाया, भगवान ने बनाया। सब भगवान हमें पालन पोषण कर रहे हैं। ऐसे भगवान के लिए हम क्या करेंगे, वह हम क्या कर रहे हैं। What am I doing? What am I doing? भगवान ने हमारे लिए सब कुछ व्यवस्था कर दिया, किंतु देखो भगवान के लिए हमने क्या किया है?
यदि कहो भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, वास्तव ये सत्य है, हमारे तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड, भगवान के सब कुछ है, हम तो कुछ लेकर के आए नहीं और कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। भगवान की दी हुई वस्तु भगवान की सेवा में लगाए, है भगवान की दी हुई वस्तु जो कुछ दिया मुझे है, उसी की वस्तु को भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ईशावस्यम सर्वविदम यत्किंचन जगतम जगत तेने तुक्ता भुंजिता महाकृत कृष्ण कष्ट सिद्धनम, ईशा उपनिषद में कहा, ईशावास्यम सर्वविदम, इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो सब प्रभु के ही है, और प्रभु ही सब जगह में कण 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 रूप में विराजमान है, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। ऐसे कोई स्थान है प्रभु नहीं, सर्वत्र जगह भगवान है, और प्रभु की कृपा सब जगह दिखाई पड़ता रहता है, किंतु हम लोग उसकी अनुभव कर नहीं पाते, विश्वास नहीं कर पाते है। इसलिए हम विश्वास करें प्रभु हमारे लिए सब कुछ दे है, और उनके लिए मैं क्या दूं, कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही है। एक भक्त भगवान के पूछा, भगवान ये बात बताओ, कृष्ण के पूछने लगे, ये तुम्हारी लीला की अपार है, क्या बताओ प्रभु। आप जब 6 महीने 6 months ना 6 दिन के थे आप, है कृष्ण जब 6 दिन के थे, और उस दिन विशाल असुर पुतना को मार दिया, है ना, पुतना मोक्षण लीला है, और वो पुतना ब्रज में आई थी आपको मारने के लिए, जिघांस पश्चादी है, आपको मारने के लिए आई थी है, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आपको मारने के लिए आई थी। उस समय आप भगवान कितने थे कृष्ण, हाउ मेनी डेज, 6 days, 6 दिन है, और भगवान ने किया, कृष्ण ने किया कि है, वो पुतना के स्तन पान करना नहीं चाहते थे, पुतना जबरदस्ती करके पान करना चाहते, तो भगवान ने किया कि पुतना को भी उद्धार कर दे, पुतना मोक्षण लीला जानते हैं, पुतना मोक्षण लीला, और पुतना की स्वयं भगवान के पुतना शरीर यानी आसुरिक शरीर को छुड़ा करके और उनको कहां भेज दिया, गोलोक में, धातुचितो गतिम ततो अन्ना कम वाद्यालुम शरणं प्रेम प्रजिमो है, श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है, अहो वकीयं स्तनकाल पुटं जिगंस पसादि है, लेबे गति ततो अन्ना कम वाद्यालुम शरणं प्रेम प्रजिमो। देखो ब्रज में कृष्ण की कौन आश्रय करना नहीं चाहते, भगवान को मारने के लिए आई थी वो है, वो भी इस समय कृष्ण कितने दिन के था, 6 दिन, और कृष्ण उनकी भी स्तनपान करना नहीं चाहते थे, किंतु पुतना ने जबरदस्ती उनको पान कराया, और भगवान ने किया कि उनकी प्राण वायु को हरण कर लिया, स्तनपान करने के छल से पुतना की प्राण वायु को हरण कर लिया है, और हरण करके पुतना की आत्मा को कहाँ भेज दिया, गोलोक में, माँ जगह की परिचारिका के रूप में। पुतना राक्षसिनी थी, पुतना बालघातिनी रुधिरासना, पुतना बहुत दुराचारिणी थी, वो छोटे छोटे बालक को मार डालती थी है? और रुधिरासना, और छोटे छोटे बालक के रुधिर रक्त को पान कर लेती थी है? इसलिए पुतना के शरीर भी बहुत दुर्गंधमय था है?
ना वो भगवान के भजन किया, ना कुछ शुद्ध शुद्ध सदाचार पालन किया। समझ में आ रहा है? पुतना कितना हरि नाम किया था? पुतना को भी प्रभु भगवान के सब स्तुति किया, वो भी नहीं, ना कुछ किया, श्रवण कीर्तन में कुछ। ऐसे दुराचारिणी पुतना के भगवान ने कैसे न धातृचितो गोती तो अन्ना है माँ जसोदा के परिचारिका के रूप में, मैंने दासी के रूप में, जैसे गोपाल के ग्रंथ है। और ऐसे पुतना की भगवान ने किया कि देखो उनको गोलोक में है माँ जसोदा की परिचारक के रूप में ऐसे स्थान दिए। बड़े बड़े योगी लोग, जोगिंद्र, मनिंद्र, धन, ज्ञानेन्द्र, ऐसे बड़े बड़े योगी लोग ध्यान से भी भगवान को प्राप्त कर नहीं पाते। जब भी समाधि विदित विदुरपी न त नखाग्र मरीचि है। प्रभु उसने बात इस श्लोक में बताया। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी ध्यान के द्वारा भगवान के नखचंद्र की छटा को दर्शन कर नहीं पाते। जब भी समाधिषु विदुरपी पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। आप बताओ, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग जिनकी शुद्ध सदाचार आदि है और उनके सभी फॉलो करते रहते हैं। और पुतना कोई सदाचार नहीं पालन किया, वो दुराचार्य नहीं थे। और ऐसे दुराचार्य के भगवान ने कौन सा गति दे दिया? धातृचित गति है। तो भगवान की कोई भक्त ये प्रश्न करने लगे, ये प्रभु ये बात बताओ, पुतना मारने के लिए आई थी, वो भी जब आप 6 दिन के बालक थे और उनकी इतने ऊंचे गोती दे दिया है। आज जो गोपियां सर्वस्व त्याग दे करके, जलांजलि तिलांजलि दे करके आपके चरण में आए, उनका आप क्या दोगे बताओ? देने की कोई वस्तु है? आप समझ में आ रहे? कोई भक्त भगवान की, कृष्ण के मानो ये प्रश्न पूछने लगे, जी आप पुतना के तो इतने गति दे दिया जो आपको मारने के लिए आए थे। बहु वकीयं स्तनकाल कुटम जिघंस पश्चात धातुरितं ततो अन्ना कंबाद्यारं शरणं प्रजीव। जो लोग भगवत भजन करते, किच्छ साधना आदि करते रहते, कठोर त्याग वैराग्य आदि लेकर के भगवान के भजन करते रहते, कभी चाना कभी माना, कभी वो चिकपीस मिल जाए और नहीं मिले कोई बात नहीं, ये जीवन गुजारते हैं और प्रभु की लीला कथा आदि चिंतन करते रहते हैं। अच्छा बताओ, तो एक भक्त भगवान इनको यही प्रश्न पूछने लगे, ये प्रभु आप बताओ, ऐसे शुद्ध भक्त की आप क्या चीज दोगे? देने के लिए पास आपके पास कुछ है? आज समझ गए? यदि जिज्ञासा पुतना मारने के लिए आई थी, आप उनको ये दे दिया। गोलोक में वैकुंठ क्या बोले, गोलोक वृंदावन की जो चारी तरफ जो बाउंड्री उसके गोलोक कहा जाता है। और जो भक्त भगवान के भजन करते हैं, सदाचार आदि पालन करके भगवत भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, किसकी निंदा वंदना में वो नहीं रहते, वो तो नाम में मस्त रहता है। किस में मस्त रहता है? नाम में। कोई आ रहे हैं जा रहे, उसको आता नहीं जाता नहीं। और आपकी ऐसे सुंदर नाम आदि करते रहते, प्रभु के नाम जप करते रहते हैं। ऐसे भक्तों के आप क्या दोगे? आप बताओ, देने की कुछ है आपके पास? भगवान कहते हैं, मेरे भक्त, तूने जो बताई बात सही है। वास्तव में ऐसे प्रेमी भक्त देख मैं क्या चाहिए? मेरे देने के लिए कुछ नहीं रहा।
है? इसलिए भगवान ने कहा उस भक्त के लिए मैं ऋणी बन जाता हूं। क्या बन जाता हूं? आई कंप्लीटली डेटेड है, उनके लिए मैं ऋणी बन जाता हूं है, क्यों? मेरे पास कुछ है ही नहीं, देख है? इसलिए तो स्वयं भगवान गोपियों के लिए क्या बोलते, नौ पारे हम निर्बद्धम साधु कृत विबोध साधु जामा दुर्ज गृह श्रृंखल संविष्ट प्रतियातु साधु। स्वयं भगवान कहने लगे राधा आदि गोपियों के निकट, नौ पारे हम निर्बद्धम सोजम साधु कृत, आप लोग के साधु जो व्यवहार जो ये होती वो विलक्षण का, यूनिक एंड अनपैरेलल। समझ में आ रहा? भगवान के अनेकों भक्त के बारे में तो शास्त्र में कहा गया, ध्रुव के बारे में कहा गया, प्रहलाद जी के बारे में, अम्बरीश महाराज के बारे में, जितने भक्त की कथा हम वर्णन करें, एक से एक है महान भक्त हुए, किंतु देखो भगवान सब भक्त कुछ न कुछ देते रहते हैं, किंतु जो भक्त भगवान के लिए सब कुछ छोड़ करके सब कुछ सर्वात्मा सर्वात्मा होकर कहा, भगवान ने सब कुछ देख कर उस भक्त को भगवान क्या देंगे? इसलिए भगवान कहते हैं हे राधे हे गोपियों सुनो, नौ पारे निर्बद्धम सोजम साधु कृत विबोध साधु जामा दुर्ज गृह श्रृंखला है। और मेरे लिए जो कुछ आप लोग ज्ञान वैराग्य किया, वास्तव मेरे हृदय को आप लोगों ने जीत लिया है, जीत मेरे देने के लिए कुछ नहीं है, है? इसलिए भगवान को नौ पारे में निर्बद्धम साधु कृत विबुध से जामा दुर्ज गृह श्रृंखल संविष्ट प्रतियातु साधु। भगवान ऐसे भक्त के निकट अपने को बेच देते हैं। प्रेमी भक्त जो होते हैं, जैसे गोपियां जैसे भगवान ऐसे भक्तों को क्या देंगे? कहते हैं तुम लोग को तुम्हारी ब्रह्मा की भांति ऐसे सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण सेवा करो, तथापि आप लोग के ऋण से मुक्त होना संभव नहीं। किसी से एक पैसा ही काना कोड़ी लिया तो कहीं न किसी प्रकार से उसको चुकाना पड़ता है, बात ही सही है। कहीं से आप किसी से एक काना कोड़ी ले लिया, वो काना कोड़ी मिटाने के लिए, चुकाने के लिए कितने बार ही संसार में आना पड़ता है, वो ब्याज समय देना पड़ता है। क्या बोले? ब्याज समय देना पड़ता है, वो चक्रवृद्धि हार चक्रवृद्धि हार में आता है बार बार। हाँ बताओ। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता की सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि आप लोग मैं चरण सेवा करूं, तथापि आप लोग के ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ऐसे परम कायर दयालु, भगवान स्वयं कहते भागवत में अपना के गोपी प्रेमे कहे ऋणी। साधारण भक्त के निकट तो भगवान क्या बोले गीता में जानते? जे यथामान प्रबद्धन्ते तं तजो भजामो मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। जो जिस प्रकार मेरे शरण में आ जाता है मैं भी उनके निकट यही व्यवहार कर सकता हूँ। जे यथामान प्रबद्धन्ते तं तथैव भजामो। जो जैसे मेरा भजन करता है मैं भी उनको उसी है कि नहीं? जैसे फूल चढ़ाया और ऐसे ही मैं आपको वर देता हूं। भगवान के चरण में 2 फूल चढ़ा दिया तो भगवान कहते जाओ 4 फूल देता हूं तुमको।
है? तुम्हारे बगीचा में जो फूल है ना, सनफ्लावर सिंदूर का, तो उसमें 2 फूल भगवान के चढ़ा दिए। भगवान मानी मदे ठीक है, मुझे 2 फूल चढ़ाया, तुम्हारे बगीचे में बहुत फूल था, और मुझे कितना फूल चढ़ाया? 2। भगवान कहते ठीक है, और तुम्हारे बगीचा में है 4 फूल हो जाए। तो भगवान के 2 फूल चढ़ाया, और भगवान हमें कितने दिया? 4 फूल दे दिया। भगवान कम नहीं देते, ज्यादा देते। हम तो भगवान के कम देना चाहते अथवा देना नहीं चाहते है। सुदाम विप्र की कथा ना, वो चिड़वा लेकर के गए, और वो चिड़वा जो है थोड़ा भुना हुआ था, जल गया। प्रभु के देना नहीं चाहते है, और प्रभु ने उनको छीन कर 2 मुट्ठी खा, 3री मुट्ठी खाने के लिए जा रहे। इतने समय रुक्मिणी देवी बोले प्रभु और नहीं, जब तो दे ही दिया है कि नहीं? सुदामा विप्र की कथा आप लोग सुने कि नहीं सुने? भगवान के थोड़ी सी हम चढ़ा दे तो भगवान हमें और कितने देंगे, किंतु हम कंजूस होने के नाते हम भगवान को देना नहीं चाहते, किंतु भगवान कहते नहीं, पत्र पुष्पम फलम त्वयं जो भी भक्त प्रजाच्छ, पत्र पुष्प फल जो कुछ भी मुझे चढ़ा, तुम्हारी दी हुई वस्तु को मैं स्वयं जो है ग्रहण करता हूँ, यदि तुम्हारी भक्ति रहे। भगवान कितने करुणामय। ये गीता में जो भगवान बोला जे तथा मांग प्रबद्धन्ते स्थान तदम हो जाए है, इसमें कुछ बैलेंस की बात आ रही है। बैलेंस में तो जैसे दुकानदार जो है सामान जो हमें देते हैं, हम जब सामान खरीद करने के लिए जाते हैं वो नाप करके देते हैं, ज्यादा भी नहीं देंगे और कम भी नहीं देंगे है। जितने पैसे मैंने दिया उतना ही पैसे के सामान हमें दे देंगे। 2 किलो चावल के मूल्य आपने दुकानदार के दिया, दुकानदार कितना चावल देंगे आपको? अपने किलो 2 किलो है। मानो 1 किलो चावल के दाम 50 रुपया, जैसे 2 किलो 100 रुपया आपने दिए। दुकानदार के बोले मुझे 100 किलो चावल, क्या बोले 100 रुपया दे रहा हूँ, मुझे चावल दे, तो वो आपके है उतना ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे और ज्यादा कम भी नहीं देंगे। ये देता हूँ। उसी प्रकार गीता में भगवान कह रहे हैं जो जैसे चाहते हैं, जो मेरे ऊपर जैसे श्रद्धा आदि लेकर के आते हैं उतना ही दे देता है। किंतु गोपियों के प्रेम के भगवान क्या करें? अपने को ऋण मरे नहीं माने, अपना की गोपी प्रेम कहे ऋण। भगवान ऐसी करुणामय। एक छोटा ही कथा करके समाप्त करता हूँ। आप लोग मीराबाई की कथा सुने ना? मीराबाई के नाम सुने आपने? क्या किया वो? मेरे तो गिरधर गोपाल और नीलकंठ, इनकी कथा सुनाता है। किसी संप्रदाय की कथा है, अच्छा है, चलो वैष्णव अनेक कथा तो है ही। तो मीराबाई के पद में आप ज्यादा देखोगे कृष्ण की महिमा सुनाया, राधा जी की महिमा नहीं सुनाया। मेरे तो गिरधारी लाल और ना कोई, उनकी स्त्री भी सब कृष्ण के लिए कहा। तो ये भक्त कोई वैष्णव के पूछने लगे, ये महाराज ये बताओ मीराबाई केवल कृष्ण की महिमा क्यों वर्णन किया, राधा जी की बात और किसी की महिमा क्यों नहीं किया? इसमें एक सुंदर कथा मैं सुनाता हूँ। मीराबाई के पूर्वजन के इतिहास तो अनेक कथा आप लोग सुने होंगे शायद। एक कथा सुनाता हूँ। मीराबाई पूर्व जन्म में जो है, किसी जन्म की कथा बता रहे। एक क्या बोले, एक गोपी होकर जन्म लिया है। मानो हस्तिनापुर की किस परिवार में जन्म लिया।
तो फिर उनके विवाह हुई वृंदावन में है। तो विवाह के बाद जब वृंदावन में आई है, तो वृंदावन की रीति होता है प्रातः काल में कृष्ण जो है गोचारण के लिए जाते हैं और गोविंद के दर्शन के लिए सब घर से बाहर आ जाते हैं। सब अपने अपने दरवाजा पर दिल्ली पर खड़ी हो जाती। दिल्ली समझते हैं, दरवाजा पर गोविंद दर्शन के लिए गोपीनाथ नयनोत्सव भागवत में भी वर्णन है। सारी ब्रजवासी सारी गोपियां गोविंद के दर्शन करने के लिए खड़ी हो जाती। तो अभी ये जो लड़की जो पूर्व जन्म की जो मीराबाई की कथा है, उन्होंने तो कृष्ण के बारे में सुना किंतु गोविंद के दर्शन नहीं किया। आज उनके मन में इच्छा हुई एक बार मैं गोविंद के दर्शन करूं। अभी शादी करके आई, हाथ से अभी तक उनकी मेहंदी भी निकली है। देखो मीराबाई वो जो लड़की जो है अभी आई गोविंद दर्शन के लिए उत्कंठित हुई। यानी इतने समय उनकी सास कहने लगी है, ये देखो कन्हैया के दर्शन मत करना है, ये नंद के पूत नहीं है, नंद के पुत्र। क्या बोला? नंद के पुत्र नहीं है, नंद के पुत्र माने पुत्र, नंद के पुत्र नहीं है, ये भूत है। ये जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसके चित्त के चोर चोरी करके ले जाते हैं। चित्त चोर कहा जाता है, चित्त चोर है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरं गोपांगनांच दुकूल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौरं अग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण की स्तुति किया। एक दिन की बात है, सुनो। अभी वो गोपी है गोविंद के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित है, किंतु उनके सास ने कही देखो उनके तरफ बिल्कुल मत दे, उनके तरफ बिल्कुल देखना है। ये नंद के पुत्र नहीं, नंद के भूत। वो एक बार वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दिया और तुम्हारे गए सब है। उससे बच करके रहना, घूंघट लगा करके रहना। देखो वो गोपी क्या करने लगी। चलो परिवार के जन वृद्ध जन जो कहने लगे घूंघट लगा करके रखो। पहले बोले घूंघट लगा लंबे। देखो कृष्ण स्वयं भगवान, इनके मन में तो उत्कंठित हुई थी ये मैं कृष्ण के दर्शन करूं। कृष्ण दर्शन देने के लिए मानो उनकी घर में एक स्वरूप में प्रवेश किया है। आज नहीं क्या कि वो गोपी के घर में कृष्ण एक स्वरूप में आ कृष्ण गोचारण करके जा रहे हैं और ये तो दर्शन कर इसके सास ने कही ये नंद के पुत्र है, नंद के भूत, इस भूत पर चढ़ हो जाएगा है। इनके तरफ देखना नहीं है। आज तुम अपने मुख को जो है घूंघट से ढक करके रखो है। तो वो गोपी क्या करने लगी, मुख के जो है ढक करके रखो, किंतु गोविंद क्या है और उनके घर में आ गए है। जब आ गए कहने लगे अरे गोपी तेरे मुख तो कैसे दिखाओ, अभी तू शादी करके आई है। पहले नियम ऐसी था, जब शादी करके आती तो सारे गांव के लोग एक इकट्ठा हो जाते, ये कैसे तुम्हारे घर में बहू है? आज नहीं।
तो उसी प्रकार उस गोपी को देखने के लिए मानो कृष्ण भी ललायित होने लगे, ये गोपी कैसी है? किंतु वो गोपी क्या करने लगी, मुख घूंघट को बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं, और घूंघट के ऐसे करके रखे। और कृष्ण बार बार देख रहे, थोड़ा गोपी थोड़ा तो घूंघट के ऊपर उठाओ तो कैसे होते, एक बार तो देख लो। किंतु उनके सास क्या कहा दिया, ये चित्त चोर है, एक बार उनकी नजर किसी के ऊपर तुम्हारे चले जाए तो तुम्हारा चलेगा, देखना नहीं उनके तरफ। और कृष्ण क्या करने लगे, और उनके मुख देखने के लिए बार बार घूंघट कैसे करने, अरे गोपी तेरे मुख तो एक बार तो दिखाओ, दिखाना नहीं चाहते क्योंकि शास्त्र ने कह दिया ना, है मुख के तुम ढक करके रखो। देखो ऐसे करते करते गोविंद ने क्या कि उस गोपी के जो है एक बार दर्शन दे, ऐसे वो दिल में फिर कृष्ण जानबूझ करके नीचे की तरफ मुंह करके वो गोपी के मुख दर्शन, और गोपी की थोड़ा आंख जो है और गोविंद की तरफ चले, देखते ही गोपियां, वो गोपी क्या करने, रोने लगा। इतने सुंदर रूप गोविंद, इतने सुंदर रूप गोविंद है, बस वो तो रोने लगे, वो गोपी रोने लगी है, और वो विचार करने लगे, और एक बार मैं गोविंद के दर्शन कर लूं। कौन बोल रही है? गोपी कह रही है कृष्ण अभी थोड़ा टेढ़ापन हो गया, पहले तो करना तेरे मुख दर्शन, अभी मानो कृष्ण करने लगे मैं तुमको दर्शन नहीं, मैं तेरे को दर्शन नहीं करूंगा। देखो वो गोपी जितना ही गोविंद के मुख दर्शन करने के लिए आंख को ऐसे करने लगे, और कृष्ण मुख ऐसे टेढ़ा कर, जो पहले कृष्ण क्या था, वो गोपी के मुख देने के इतना लड़ाई था, आज वो गोपी गोविंद के दर्शन करने के लिए जब आंख ऐसे कर ऊपर उनकी तरफ, और कृष्ण टेढ़ा। देखो किंतु अभी थोड़ा सा लग गया ना, लालच लग गया ना, गोविंद के थोड़ा दर्शन कर, किंतु गोविंद बोले नहीं, और दर्शन नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए मैं लड़ाई था, आज तू तड़पते रहना मुझे दर्शन के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की है। देखो बहुत प्रयास की वो गोपी गोविंद के मुख दर्शन करने के लिए, किंतु गोविंद बोले दूसरी बार मेरे मुख दर्शन करो, इस जन्म में नहीं। ऐसे करके गोविंद उस गोपी के घर से चले गए, और वो गोपी तड़पते रही, तड़पते रही, तड़पते रही। गोविंद दर्शन में कितने आनंद होता है? एक बार तो दर्शन हो गया, किंतु उसमें इतने आनंद है, बार बार दर्शन करे, किंतु गोविंद बोले नहीं, हमें दर्शन अर्थ में दर्शन नहीं है। और वही गोपी जो है थोड़ी छोड़ करके वही मीराबाई आकर के, मीराबाई होकर के रूप में वो जन्म लिया। वही विचार करने लगे भाई गोविंद छोड़ करके और कुछ कि मैं भजन नहीं करना। उनके जितने पद है ना, मीराबाई के जितने पद है, और सब गोविंद के ऊपर दिखा गए, गिरधारी लाल, मैं तो और कोई नहीं, सब है गिरधारी। लोग पूछते हैं ये मीराबाई क्यों कृष्ण के ऊपर इतने पद लिखा, राधा जी के लिए एक पद नहीं लिखा, गोपियों के लिए एक पद नहीं लिखा, सारे पद किसके ऊपर लिखा?
कृष्ण के पल वृंदावन बिहारी लाल है। भगवान ऐसे ऐसे लीला आदि करते रहते है। प्रभु के दर्शन में इतने आनंद होता है। गोपीनाथ नयन उत्सव श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं, सारी गोपियां घर से बाहर आ जाती हैं। गोविंद दर्शन के लिए इतने आनंद होता है। एक दिन की बात नहीं, हर रोज नित्य नयन उत्सवम है। गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है, क्या वर्णन करें। तन्मय हो जाता है। एक दिन की बात है, एक नवेली जो है, गोपी नवेली समझते, अभी अभी नहीं विवाह करके आई है। प्रातः काल हो गए। प्रातः काल होने के साथ ही साथ ब्रज में शब्द उठने लगे। गोविंद कृष्ण सखाओं के साथ, बछड़ियों के साथ, गायों के साथ गोचारण करने के लिए जा रहे। बस इस कथा सुनते ही सारे ब्रजवासी सब अपने अपने गृह कर्म आदि छोड़ करके, सब काम छोड़ करके बाहर आ जाते गोविंद दर्शन करने के लिए। ब्रजवासी किसको की कहते हैं? ब्रजवासी। ब्रजवासी किसको कहा जाता है? ब्रज में रहने से ब्रजवासी नहीं होता है। गोविंद के प्रति जिनके प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाता है, अनुराग उत्पन्न हो उसके ब्रजवासी कहा जाता है। गोविंद छोड़ करके कुछ नहीं है। आज हम लोग जिसको तिसको ब्रजवासी कहा देते हैं, किंतु ब्रजवासी किसको कहते हैं? गुरुदेव के एक लेक्चर भी सुन रहे थे। जो गोविंद के प्रति इतने प्रकार अनुराग समझते, दर्शन करने के लिए इतने ललायित होते जाते, दर्शन में अतिरिक्त होता। परस्परान स्नेह बंधनम, एक दूसरे के स्नेह के द्वारा इतने बंधे रहते हैं। गोविंद छोड़ करके और कुछ नहीं रहता। खाने में, पीने में, काम आदि कर्म में सब गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण ये जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजवासी उसको कहा जाता है जो गोविंद छोड़ करके और मुंह में कुछ निकालते ही नहीं। गोविंद दर्शन बिना और के कुछ काम नहीं होता है। गोविंद सेवा बिना और कुछ नहीं होता है। गोविंद सेवा के लिए बस डूबे रहते। दधी मंथन कर रही तो गोविंद दामोदर माधव, बच्चा को स्नान करा रहे हैं, कुछ भी काम कर रही है, गोविंद दामोदर माधव है। क्या भोजन में, क्या शयन में क्या करते हैं? गोविंद दामोदर माधव। तो आइए अभी अभी जो है वो नई नवेली जो है, नवेली विवाह प्रातः काल में कृष्ण जब गोचारण के लिए जा रहे, सारे ब्रजवासी लोग घर से बाहर आए। उनकी सास कहने लगी, देखो आप अभी अभी तो नई शादी करके आई है, हमारे इधर ब्रज के रियाज है, बाहर मत जाओ है, और मुंह पर घूंघट लगा के रखो है, कहीं जेठ अथवा कोई आए है। ऐसे कहकर के सास दरवाजा खोल करके बाहर चलो। क्यों? गोविंद आ रहे हैं, गोविंद के दर्शन के लिए। वो गोपी क्या करने लगी? नवेली सास बाहर जाने के साथ ही साथ उसके पीछे ही बाहर आई। गोविंद दर्शन करना है। देखो, देखते देखते कृष्ण सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ, गैया के साथ, बढ़ते प्रभु के साथ जा रहे। आज कृष्ण ऐसे नवेली के पूर्ण रूप में दर्शन देने के लिए उत्कंठित हुए। जब वो नवेली जब घर के बाहर आ गई ना,
दरवाजा खोल करके। कृष्ण जानबूझ करके क्या कि एक बछड़े को जो है पूंछ को ऐसे टेढ़ा कर दी और वो बछड़ा किया कि इधर उधर फुदकते हुए वही नवली की घर में प्रवेश किया और फिर बाहर आ गए दरवाजे, जहां पर नवली खड़ी हुई थी उनके दर्शन दिया और वो नवली के होठों पर बंसी स्पर्श करके आज गोविंद के इतने सुंदर दर्शन, बिल्कुल निकट है। हम लोग भगवान के कहाँ दर्शन, दूर से दर्शन करते, किंतु आज देखो वो नवली गोविंद के बहुत सन्निकट से दर्शन किए, निकट से दर्शन किए और गोविंद के हस्त स्पर्श भी किया है। देखो पास गोविंद की बंसी स्पर्श होने के साथ ही साथ वो नवेली बिल्कुल काठपुतली जैसे हो गई। काठपुतली समझते, कंप्लीटली एज लाइक टॉय एंड डॉल, जैसे कि तैसे ही रहे है, बिल्कुल ऐसे स्थिति, ना इधर डोले ना इधर डोले है। जिसको संस्कृत में कहते हैं स्तंभ कहा जाता है और सात्विक विकार में रोमांच कंपास स्तंभ होता है। स्तंभ माने स्थिर हो जाना, ना इधर डोले ना इधर डोले। कृष्ण तो चले गए, थोड़ी बाद में सांस आई, सांस देखा तो बहू तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर खड़ी और कहने बहू सास कहने रहा है, तुमको मैंने बोला ना अंदर में रहो, तुम बाहर कैसे आ गई है? अरे अभी अभी तो शादी हुई है। किंतु उनको तो कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ा, नवेली तो उनको तो चित्त चोर हो गई, चित्त चुराने वाले गोविंद है ना है, उनके मन तो नहीं है चोरी। सास ने क्या किया, नवेली कैसे बहू के हिलाने लगो, बिल्कुल काठपुतली के बाद हिलने लगे, जिंदा है कि मर गया पता नहीं, किंतु खड़ी हुई। इसी प्रकार से सास ने किया कि बहू के घर में लेकर अंदर लेकर गया और हिला रहे जागो। इसी प्रकार से उनको जगाया, माने वो जो स्तंभ हो गया था ना उसे जगह। बोले मैंने तो कहा, बुढ़ी कहने लगी तो मैंने तो यही कहा था ना जाओ मत है, तेरे मन तो तुम्हारे पास नहीं, एक काम करो घर से अंदर से जो है दही लिया, दही को मंथन करो। वो गोपी ने क्या कि अंदर में गई, उनके पता किया मन तो उनके पास नहीं है। और ये सरसों के घड़ा है ना, सरसों जो राई रखा जाता है, उस राई को लेकर के मंथन करने लगे है, मथने लगे और सारी राई बाहर बिखर गए आंगन पर सब ऐसे। थोड़ी बाद में जब सास आई देखे, अरे तू क्या कर रही है, मैं तुमको तो कहा दही मंथन करने के लिए, मक्खन में तो राई का मंथन कर, राई सास कहने लगी मैं समझ गई, तेरे मन तो तुम्हारे पास नहीं, तुम दही मंथन कर रही हो कि राई का मंथन कर। चल एक काम करो। सास ने किया कि सारे राई को जो इकट्ठा करने लगी और बोली बहू के बोली जा घड़े से क्या बोले कुएं से पानी भर करके लिया। ऐसे करके सास ने किया कि बहू के हाथ में रस्सी दे दिया, एक बाल्टी दे दिया है और एक घड़ा दे दिया और दूसरे के छोटा बच्चा को जो है उनके कांख में दे दिया, जा दिया। बहू गई है, किंतु उनके मन तो गोविंद अपरहिता मनसाय, गोविंद के द्वारा जिनकी मन हरण हो गया और कहां दिख पाई कुछ है। देखो कुएं के पास जाकर के वो बाल्टी में रस्सी बंधना था, उसमें नहीं बांध करके वो क्या करने लगी, वो जो दूसरे के बच्चा था ना
थोड़ा जो बचा जो कांख में लेकर उसके गले में रस्सी की फंदा लगा दी और लगा करके कुएं में डालने लगी। इतने समय एक व्यक्ति आ गया, अरे तू क्या कर रही है बाबरी, बच्चा जो रो रहा है उसके भी कान में नहीं सुने नहीं पड़ रहे। देखो है कि उनकी मन तो समझ नहीं, किसी प्रकार से व्यक्ति ने बच्चे को तो संभाल लिया और उनको बोले जा घर जा। सास के पास समाचार आई है, सास कहने लगी देख तेरे मन तुम्हारे पास नहीं, गोविंद के बराबर ही तो मानस है। बोले गोविंद दर्शन में इतने आनंद होता है तो क्या वर्णन करें है। इसलिए श्रीमद् भागवत में तो वर्णन हो रहा है गोविंद नौन उत्सव, कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं ये नयन की उत्सव होता है। इतने सुंदर गोविंद के रूप दर्शन करें है। इसलिए हमारे बंगला कीर्तन में कहते किवा चूड़ासुरे किवा वंशी करे किवा से त्रिभंग ठाम। कितने सुंदर वो त्रिभंग भंगिमा रूप, समझे, त्रिभंग फोल्ड कैसे है और कैसे वंशी को जो है अधरुष्ट पर विराजमान करके रखते है। कैसे मंद मुस्कान के द्वारा, तिरछी नजरों के द्वारा सबके चितवन के जो है वो चुरा लेते। उनके ऐसे टेढ़े नजर जो है, जिस टेढ़े नजर जिसके एक बार मन में घुस जाता है वो बाहर आएगा। कोई कील होता है ना, सीधी जाए तो वो बाहर आ जाता है, किंतु जो वो कील यदि थोड़ा टेढ़े होकर के घुस जाए उसके निकालना बहुत कठिन होता है। पैर में हमें कांटा गाड़ जाता है ना, यदि कांटा यदि सीधी गाड़ जाए वो बाहर निकाल सकते हो आप, वही कांटा यदि थोड़ी सी टेढ़े होकर के जाए उसके निकालना बहुत कठिन होता है। तात्पर्य क्या है, गोविंद के ऐसे टेढ़ी नजर और वो टेढ़ी नजर के द्वारा जिसके चित्त हरण हो जाता है वो क्या करे। इसलिए कहते हैं ना, ब्रजवासी लोग कहते हैं तू टेढ़ी है, टेढ़ी नजरिया तो ब्रज टेढ़ी, सब टेढ़ी 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 है। आज सीधी कहाँ है, रामचंद्र सीधा है ना, रामचंद्र है ऐसे करे। और गोविंद कैसे रहते, त्रिभंग ललित, इसलिए कहते किवा चूड़ा सिरे किवा वंशी करे किवा से त्रिभंग ठाम आयासा करी सिंह रूप धरी चरणे नु पूर्वदाम। गोविंद के इतने सुंदर रूप त्रिभंग ललित, एक बार गोविंद के रूप एक बार दर्शन करो है। बोले दर्शन कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे, ये जोड़ आंखों की तरह हम देख नहीं पाएंगे है। बोले दर्शन के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, दिव्य आंख चाहिए, चुप दिव्य आंख, ट्रांसेंडेंटल आईज चाहिए। वो ट्रांसेंडेंटल आईज दिव्य चक्षु कहाँ मिलेगा, बोले संत महात्मा गुरु पाद दिव्य ज्ञान दिला जी जन्मे जन्मे प्रभु से है। इसलिए दीक्षा मंत्र आदि के जप करते करते, भजन करते करते ये गोविंद के ऐसे स्वरूप दर्शन है। ऐसे नहीं हो जाता। हम गुरुकरण नहीं किया, गुरु से मंत्र नहीं लिया, मंत्र जप नहीं किया, साधन नहीं किया, तो क्या दर्शन करें, ईट पत्थर दर्शन होगा है, पत्थर दर्शन होगा है। महाराज ये विग्रह कहाँ से लेकर के आया, जयपुर से। कितने पैसा लिया, भगवान की विग्रह अपराकृत सच्चिदानंद विग्रह कहाँ से लिया है। इसलिए कहा जाता है गोविंद के दर्शन के लिए क्या चाहिए, दिव्य आंख चाहिए, ट्रांसेंडेंटल आईज। ये ट्रांसेंडेंटल आईज कहाँ मिलेगा, वेयर विल गेट ट्रांसेंडेंटल विजन, ट्रांसेंडेंटल आईज। ये गुरुपादों की कृपा,
चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। जो गुरुपाद पद्म मंत्र आदि के द्वारा मेरी ऐसे जो सुंदर रूप दर्शन करा है, वो अपराकृत दर्शन होगा। जड़ नेत्र के द्वारा, आंखों के द्वारा नहीं होगा। जड़ आंखों के द्वारा हम देखने के प्रयास करते जड़ वस्तु दिखाई पड़ेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांसेंडेंटल आई चाहिए, अपराकृत आंख चाहिए। और ये अपराकृत आप कहाँ मिले? बोले गुरुपादों के पास। वही गुरुदेव की कृपा से मंत्र जप आदि करते 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 चित्त निर्मल हो जाए, शुद्ध सत्य हो जाए। एक शुद्ध सत्य विषयात्म प्रेम और सम्मुख भाव रुचि भी चित्त स्मार्शन दसो भाव उच्च। चित्त यदि हमारे निर्मल नहीं हो तो उसमें भगवान के ऐसे सुंदर रूप प्रतिफलित नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हृदय को निर्मल करना पड़ता है। जिनके हृदय जितने निर्मल हो जाता है, निर्मल से नीट एंड क्लीन, उस निर्मल हृदय में यानी स्वच्छ निर्मल स्फटिक बात जब हो जाए है, झलमल झलमल करे और उसके ऊपर संधिनी के ऊपर संबित और राधिनी आकर के प्रकाशित हो, तब ऐसे सुंदर रूप को आप दर्शन करो। वो रूप के दर्शन करके बाद तब आप स्टांट हो जाए, माने संबित हो जाए, जैसे गोपी की कथा सुनाई है। ये भजन करते करते गुरु की कृपा हो जाने पर है, गुरु विष्णु की कृपा थोड़ा हो जाएगा है। जब तक गुरु कृपा भगवत कृपा नहीं हो ऐसे रूप दर्शन नहीं होगा है। इसलिए कहते हैं जड़ आंखों की तरह भगवत दर्शन नहीं होता। भगवत दर्शन के लिए क्या चाहिए? पटवन कान चाहिए, कान कान पहले कान की तरह भगवान के दर्शन करो। पहले कान की तरह भगवान के दर्शन माने भगवान की कथा श्रवण करो है। कथा श्रवण करते करते तब हो है। जैसे एक आर्टिस्ट जो होता है, जो चित्रकारी होता है, चित्र है, वो सुनते हैं और सुन करके फिर देखते हैं, देख करके फिर मनन करते हैं, तब वो है वो ड्राइंग करते हैं है कि नहीं? चित्रकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं वो उसी प्रकार भगवान के ऐसे सुंदर रूप दर्शन करने के लिए हमें अपराकृत भावना मंत्र आदि जप करते करते तब हृदय निर्मल हो जाए। मंत्र जप करने से क्या होता है? चित्त निर्मल हो जाता है। जब तक हम मंत्र नहीं जप कर, मंत्र जप इसलिए दिया जाता है मंत्र है कि वह मंत्र दिला गोसाई की अवतार हुआ, जपिते जपिते मंत्र करी जपा हसाई नचाई मरी कराए क्रंदन। इसलिए गुरु प्रदत्त, गुरु के दिए हुए जो मंत्र जो है वो जप करने से पहले तुम्हारे हृदय कैसे होगा? निर्मल हो जाए। हृदय में जितने भी अनर्थ आदि हो वो सब दूर हो जाए, काम क्रोध चित्त स्फटिक बद होता है, निर्मल हो जाता है। और उस निर्मल हृदय में तो अपराकृत वस्तु धीरे धीरे प्रकाशित हो। ये भजन की कथा है। ये केवल पढ़ने से नहीं होता है, अपने आप पढ़ने से भी नहीं होगा, अपने आप सुनने से भी नहीं होगा। श्रवण हमें करना है। कैसे श्रवण? सेवनमुखी वृत्ति से करना। दो वृत्ति हमारी होता है, एक सेवनमुखी वृत्ति और एक भोगनमुखी वृत्ति। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रह्य इंद्रिय सेवनमुखी जिहादु स्वयं स्फुरते तदा। भगवान के नाम रूप तो अपराजित है। हम उसको कैसे समझ पाएंगे? तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, हमारी इंद्रिय उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आज समझना
वही भगवान की कथा बार बार श्रवण करते करते, नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से वही हमारी सारी इंद्रियां निर्मल हो जाएगा, शुद्ध स्फटिकवत होगा, है? और तब भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से संधिनी के पर संबित और आदिन आग्रह प्रतिफलित, तब चित्त अत्यंत मार्षिण्य कोमलीकृत हो जाता है। फिर कहते शुद्ध सत्य विषयात्मा प्रेम जन समभाव को चित्त स्मार्षण कृदसु भावोच्च। भगवत दर्शन तब, गोविंद दर्शन में तब होता है, भगवत दर्शन में इतने आनंद होगा, वो केवल कृपा शब्द का, प्रभु की कृपा हमें कैसे प्राप्ति है, भगवान की कृपा कैसे हो, वो कृपा तब होगी जब हम संपूर्ण रूप से प्रभु के चरण में समर्पित हो जाए, प्रभु के चरण और कुछ नहीं है। संसार की कोई वासना नहीं रहेगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, इन्हें तो की अष्ट सिद्धि नवनिधि है, इसी प्रकार की वासना तब नहीं रहेगी। एक ही हमारी वासना रहेगा, ये प्रभु कृपा। इसलिए हमारे लोग कहते हैं तभी वास्मी न जीवामी तया इति विज्ञाति राधि तंग नयामी चरणांति, तंग नयामी चरणांति के, आप कब कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे सेवा प्रदान करो। आई एम योर्स, तभी वास्मी न जीवामी तया बिना, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह, आपके सिवाय और मेरा कोई नहीं। ऐसे जैसे मेरा वही करना है, मेरे तो आर क्या बोले गिरधारी और नहीं कोई। वास्तव ये सत्य है, जब हम ऐसे भावना करें, ये प्रभु के छोड़ कर कुछ नहीं, प्रभु की कृपा, राधा जी की कृपा प्राप्ति हो, राधा कृपा कटाक्ष and only attain the one the sprinkle fragrant glance of Srimati Radhika, one drop है, ज्यादा नहीं है। मनिन्द्रविंद वंदिते तिलक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष भाजनम है, कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष। ये राधे आप कब एक बार अपनी कृपा कटाक्ष हमारे पर वर्षित कर और जीवन धन्य हो जाए, इसलिए तो राधा कृपा कटाक्ष सब स्तुति करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं राधा कुंड में जा करके क्या बोले until neck, and he is standing in the water of the Radha Kunda until neck, चल इतना तक और फिर स्तुति आदि करते रहे, ऐसी विधान है। राधा की कृपा प्राप्ति करने के लिए ऐसे विधान भी दिखाए, क्योंकि राधा कुंड राधा जी साक्षात ही है, राधा कुंड कोई अलग नहीं है। इसलिए राधा जी की कृपा प्राप्ति हो जाए और जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहते आप? कुछ नहीं, ये धन संपत्ति जो कुछ भी है सब तो यहीं पर रह जाए। आज बात ऐसे ही, जब धन रहता है मुझे धनी कहेंगे, जब मैं विद्वान होता हूँ लोग मुझे विद्या रहते उसको लोग मुझे विद्वान कहते, जब हम जिस पद में रहते हैं लोग मुझे उसकी आदर करते रहते, जब उस पद से मैं हट जाता हूं मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहता। बात ऐसे ही है कि नहीं है? आपके पास धन रहे सब आपके पूछेंगे आप कैसे हो कैसे हो कैसे हो, आपके पास पैसा नहीं हो सब कहेंगे आप कौन हो, हाउ एंड हु आर यू, कहते हैं आप हाउ आर यू, हाउ आर यू। और फिर आप जब बिल्कुल धन नहीं रहेंगे क्या कहेंगे, हु आर यू। ये संसार की रीति, धन संपत्ति जब आपके पास रहे सब आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, सब आपके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं,
है कि? किंतु प्रभु की कृपा एक बार प्राप्ति हो जाए और कुछ नहीं। यही तो साधन भजन के ही है, ये राधा जी की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर। जो राधा जी कृपा कटाक्ष के द्वारा कृष्ण के भी मूर्छित कर देते हैं। बेनु करान्वित तो पतितम प्रश्नंच पीत वसनम, जस्सा कटाक्ष सर्वघात विमूर्छित तस् कदाहम रसेनो परिचर्या। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जस्सा क्या बोले, जिनकी कृपा कटाक्ष, जिनकी कटाक्ष से, कटाक्ष रूपी बाण के द्वारा कृष्ण के शरीर कपना शुरू कर देते, देखो, और उनके पीत बसन गिर जाते और शरीर ऐसे कपना शुरू कर देते और अंत में मूर्छित हो जाते, क्योंकि राधा की कृपा कटाक्ष की सामान्य है। तो देखो प्रबोधानंद से कितने सुंदर भावों की व्यक्त किया, राधा और सुधा निधि में इतने सुंदर भाव को व्यक्त करती है। जो कृष्ण अनंत कृष्ण के कृपा प्राप्ति करने के लिए, बात कृष्ण की सामान्य कृपा प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग स्तुति आदि करते, गोविंदम आदि पुरुषम तमांग भजाम है आदि को, वही कृष्ण राधा की कटाक्ष रूपी बाण के द्वारा मूर्छित हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल, ऐसे राधा जी की कृपा हम लोग पर वर्षित हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे राधे राधे, राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 राधा रानी की जय। बोलो राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे जय जय श्री राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे जय जय श्री राधा रानी की जय, महारानी की जय। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय। राधा रानी की हर कथा सुनो, आनंद आएगा। हैं अद्ध वस्तु के सुन लो, इसके बाद साधन करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? आप नबी करते हो, जब
करने के लिए पहले आपको देखना पड़ता है कि इस जब करेंगे मुझे कितने पैसे मिले, है कि नहीं? उसमें स्केल दिखते हैं ना, है 10,000 मिले, 20,000 मिले, 1 लाख मिले, है तो आपके साध्य क्या हो गया? पैसा है। अच्छा, फिर उसके अनुसार आपके साधन भी करना पड़ेगा, मैंने उसी पर पढ़ाई करना पड़ेगा, है। आज में आपकी कौन सा एग्जामिनेशन दे रहे, एंट्रेंस परीक्षा होती है, ICAS है, अनेक एग्जीक्यूटिव भी रहता है, और उसमें नीचे नीचे लिखा रहता है इस पद के लिए इतने पैसे दिया जाए, इतने पैसे तो आपको देखना क्या है, हमें कितने पैसा मिले। तो उसी प्रकार राधा जी की कृपा, राधा जी की सखी बनना तो भी साधन। पहले हम देखते हुए राधा जी के सखी बनने से क्या मिले, राधा जी के सुखी बनना, लोभ जग जाए, फिर उसी प्रकार साधन करना पड़ेगा, लेकिन जब तक हम साधन नहीं करें साधु वस्तु प्राप्ति नहीं। इसलिए राधा जी के सखी यानी मंजरी भाव में सेवा करने के लिए है उसी प्रकार साधन करना पड़ेगा। साधन बिना साधु वस्तु प्राप्ति नहीं है, साधन बिना साधु वस्तु होगा ही नहीं, इसलिए हमें साधन करना पड़ेगा। उसी प्रकार मंत्र जप आदि करना पड़ेगा, है लेकिन मंत्र जप आदि करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्तों के संग आदि करना पड़ेगा, उसी प्रकार कथा आदि श्रवण करना पड़ेगा। वृंदावन आनंद आ गया। इधर विग्रह बहुत सुंदर है, देखने बहुत आनंद लगा है। अच्छा, बलदेव सुभद्रा नृसिंहदेव भगवान और राधा कृष्ण और नित्यानंद, सुंदर विग्रह है। कृष्ण बहुत सुंदर लग रहा है, राधा रानी बहुत सुंदर है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में, ये विग्रह छोड़ करके कहाँ जाए, मंदिर में रहो विग्रह दर्शन करो, ठाकुर जी की ठाकुर जी की लीला कथा श्रवण करो और प्रेमान। कहाँ गए हमारे प्रसाद? ठाकुर जी को भोग लगाया कि नहीं? हाँ, सबके भोग प्रसाद